पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी, पानी रे पानी। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, सूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, सूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। तेरे घूम से मिला जन्नत सारा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। गंगा से जब मिले तो गंगा, गंगा जल तू सावन, बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। कभी तो देखो छत टपकती जीना हुआ हराम, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ न आए।
तेरा रंग कैसा, साल जीने की उम्मीदों जैसा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। हम सब अपने अपने घरों में पानी पीते हैं, रंग सबका एक ही जैसा है या कहीं पानी का रंग चेंज हो जाता है? जयपुर वाले, दिल्ली वाले, पानी सबको एक जैसा मिले, पानी का स्वाद सब जगह एक जैसा। अभी जब हम ये गाने को पहले सुन रहे थे ना, ऑनलाइन बैठने से पहले, तो इसका एक अलग अर्थ निकल रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन बैठे बैठे इसका एक नया अर्थ निकल गया। देखो, गीत बड़े प्यारे हैं पुरानी फिल्मों से जो हम सुनते आए हैं, लेकिन जब ज्ञान सुनते हैं, बाबा की मुरलियां सुनते हैं, तो हर बात का समझने का, उसका तत्व जानने का एक नया नजरिया हमको समझ में आता है। गीत के बोल थे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो किसी ने कहा भूखे की भूख जैसा, प्यासे की प्यास जैसा। किसी ने कहा कि 100 साल जीने जैसी उम्मीदों जैसा। किसी ने कहा दुनिया बनाने वाले रब जैसा। अब बाबा मुरलियों में भी पानी की बात करता है। बाबा कहता है बच्चे, गंगा जल नहीं, बाबा कहता है ज्ञान का जल। हम सब कौन है? हम सब आत्माएं, ज्योतिर्बिंदु। अगर देखा जाए हम सब भी पानी के जैसे हैं, सबका अपना अपना रंग है, सबका अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी सोच है। माना घाट घाट का पानी। आज तो बाबा कहता है पानी भी वैरायटी बन चुका, घाट घाट का पानी। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बच्चे आत्मा, बाबा कहता है जिस वायुमंडल में, जिस वातावरण में, जिन संस्कारों के बीच में पनपती है, विस्तार को पाती है, वैसा बाबा कहता है इसका स्वाद स्वभाव डेवलप हो जाता है। कई तो देखो, हम मोस्टली तो हम खारे ही बन गए ना। हाँ, हमारे बोल कैसे हैं? खारे हैं, फीके हैं, कड़वे हैं, है कि नहीं? बाबा कहता है तुम्हारे मुख में मिठास होनी चाहिए थी, मुख में तो खत्म हो गई, अंदर शरीर में डायबिटीज बना दी। तो बाबा हमको जो ये ज्ञान के रंग देता है ना, एक तो हमने देखा पानी रे पानी, माना आत्माओं के कितने रंग हैं। दुनिया में जितनी जगह, जितने लोगों से मिलोगे, आत्माओं के रंग देखना, सबके रंग निराले हैं। तो बाबा कहता है अब ज्ञान जब सुनते हो तो ज्ञान के रंग पहचान। ज्ञान भी बाबा कहता है वर्षा के समान है। हाँ, बाबा कहता है वर्षा अपने समय पर होती है, जैसे सृष्टि में चक्र घूमता है, पतझड़ सावन, तो बाबा कहता है सावन अपने समय पर आता है। ऐसी बाबा कहता है संगम पर जब बाप ये ज्ञान वर्षा करते हैं, बाबा कहता है मैं अपने समय पर आया हूँ। और बाबा कहते हैं ये ज्ञान की वर्षा उनके लिए है, उन आत्माओं के लिए है जो पिया के साथ है, जिन्होंने परमात्मा शिव को पहचाना है। बाकियों के लिए थोड़ी ज्ञान वर्षा है। और बाबा कहता है ये ज्ञान की वर्षा सब पर नहीं पड़ेगी, सब पर नहीं पड़ेगी। हर एक आत्मा इस ज्ञान के रंग से, ज्ञान की वर्षा से अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएगी। क्योंकि दुनिया में जो बारिश आती है ना, वो तो सब मानते हैं क्योंकि दिखती है बाहर, आसमान से बूंदें टपकती हैं धरती पे, तब हमको कभी अचंभा नहीं होता। छोटे बच्चों को फिर भी हैरानी होती है कि ऊपर से पानी कैसे गिर रहा है। ऊपर कोई बैठा नहीं, नल टंकियां ऊपर नहीं है, ये पानी गिर कहाँ से रहा है? हाँ, और वहां से गिर रहा है जहां कभी चिलचिलाती धूप थी। देखो रंग, देखो दुनिया के, हाँ सृष्टि के रंग देखो। एक समय जहां से धूप तेज निकलती है, लू चलती है, वहीं से बारिश हो रही। हमको कभी हैरानी नहीं होती, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पूछते हैं कई बार कि ऊपर से ये पानी कौन गिराता है, तो हम कहते हैं भगवान गिराता है।
भगवान गिराता है। बाबा कहता है बच्चे ये सृष्टि का चक्र है, ये ऋतुओं का चक्र है, बाबा कहता है। तो इसलिए बाबा कहता है लेकिन ज्ञान की वर्षा जब होती है, हाँ ये भगवान करता है। उसके बिना बाबा कहता है ये ज्ञान की वर्षा करे कौन। तो बाबा अब समझाता है, बाबा कहता है ये जो ज्ञान की वर्षा है ना, बाबा कहता है बच्चे ये सब पर नहीं पड़ती, क्योंकि सबको भरोसा नहीं आता, दिखती थोड़ी है कि ऊपर से पानी बरस रहा है नीचे। वैसे तो बारिश होती है, देखो कीचड़ हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, रेनकोट निकालते हैं, छतरियां निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब ज्ञान की वर्षा होती है ना, तो उनके लिए होती है। बाबा कहता है जिनके बुद्धि के कपाट खुले होंगे। आप घर के अंदर बैठे रहो, आपको क्या पता बाहर बारिश हो रही है। ऐसे ही बाबा कहता है बुद्धि के कपाट किवाड़ खुले हो, तब तो बाबा कहता है आत्मा को पता चले कि कोई सुख बरस रहा है बाहर। तो बाबा यहाँ समझाते, देखो बारिश होती है ना, बारिश की बूंदे सुख देती है। ऐसे ही बाबा समझाता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान के भी बाबा कहता है अनेक रंग, और रंग तो जीवन में हमेशा सुख लेकर आते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहता है जो ये ज्ञान है, ज्ञान की वर्षा है, बाबा कहता है इससे सबसे पहली प्राप्ति आपको क्या होती है, ज्ञान माना हमको समझ मिल जाती है। जब हमको समझ मिलती है ना, तो हमको दुखों से छुट्टी मिल जाती, समझ में आ जाता है कि ये दुखी मैं क्यों हो रहा हूँ, कौन से ये दुख है मेरे जीवन में। तो बाबा कहता है दुख दूर हो जाते हैं और सुखों की तुमको प्राप्ति होती है। कैसे? ज्ञान की वर्षा से। तो बाबा कहता है नहीं तो देखो दुनिया में कोई बैठे बिठाए शरीर छोड़ देता है तो कितने दुखी होते हैं नहीं होते। हाँ, कितना हमारा व्यर्थ चलता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा में नूंद है जन्म और मृत्यु। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको दुख से न्यारा बना देता कि बच्चे आत्मा का पाठ पूरा हुआ, अब ये आत्मा जाके नया पाठ खेलेगी। हर एक आत्मा को बाबा कहता है 84 जन्म तो लेने हैं, हर एक को नहीं। बाबा कहता है कईयों के 50 भी होंगे, 40 भी होंगे, 20 भी होंगे, कईयों का एक भी होगा। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है सबसे पहले ज्ञान की जब वर्षा होती है, इससे बाबा कहता है तुम्हारे दुख कलेश दूर हो जाते और सुख की तुमको प्राप्ति होती है, क्योंकि जब दुख चला गया तो सुख आ गया। तो यहाँ बाबा कहता है फिर ज्ञान से क्या मिलता है हमको, शक्ति मिलती है। कौन सी? बाबा कहता है दुख को फेस करने की शक्ति। पहले तो भागते थे पंडितों के पास, क्या पहने, कौन सी अंगूठी, कौन से रंग का कपड़ा, हाँ क्या दान करें, कौन से मंदिर में क्या चढ़ा कर आए। बाबा कहता है ये शक्ति थोड़ी है। बाबा कहता है जब आप ज्ञान समझते हो, तो बाबा कहता है दुख में अचल अडोल बनने की ताकत तुमको आती है। तो यहाँ बाबा समझाते हैं बच्चे फिर दुखों को जब सहन करने की ताकत हम में आती है ना, तो बाबा कहता है फिर एक शक्ति और भी आती है। जब सुख आता है तो बाबा कहता है आप निरअहंकारी बन जाते हो, क्योंकि आपको समझ मिल गई कि दुख भी आया है चला जाएगा और सुख भी आया है तो चला जाएगा। ये शक्ति है जो हमको ज्ञान से मिलती है। हाँ, फिर आगे चलो। बाबा कहता है जो बच्चे ज्ञान की वर्षा में भीगते हैं निरंतर, बाबा कहता है ये वो बच्चे हैं जो अपनी तकदीर बनाते हैं, अपना भाग्य चमकाते हैं। कैसे? तो बाबा उसके लिए समझाते हैं, देखो तकदीर किन बच्चों की समझ बाबा कहता है चमकती है, तकदीर उनकी चमकती है। बाबा कहता है जो बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा कहता है जब आप सेवाधारी, विश्व सेवाधारी बन जाते हो, बेहद की सेवा करते हो, 5 तत्वों की, हाँ, अनेक आत्माओं की और स्व की, तो बाबा कहता है फिर भगवान की दुआएं तुमको मिलती हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं तुमको मिलती हैं। तो बाबा कहता है फिर उस समय बाबा कहता है जब आप ये पाठ अदा करते हो तो आत्मा के अंदर गुणों की प्रवेशता हो जाती है। जब हम सेवा अर्थ बेहद की सेवा बंद करते हैं तो बाबा कहता है आपके अंदर गुणों की प्रवेशता होती है। तो बाबा कहता है ना बच्चे सेवा करते अपने को निमित्त समझना, नम्र चित बनना, मीठे बोल। आज हम सोच रहे थे
किचन में ना, क्योंकि हमारा मैक्सिमम समय तो किचन में ही जाता है और वहां पर भी हम एनर्जी तैयार कर रहे होते हैं। ये एनर्जी स्थूल एनर्जी तैयार करती है जिससे पेट की भूख शांत हो जाए। अभी सुना ना, पानी रे पानी तेरा रंग, भूखे की भूख जैसा, प्यासे की प्यास जैसा। तो जो भी सेवा करते हो वहां पर ये 3 शब्द ना लिख दो कहीं पे, निमित्त, नम्रचित और मीठे बोल। अगर ये 3 चीजें हमारी सेवा में है तो हमारी कमाई जमा हो रही है। तीनों में से एक भी इंग्रेडिएंट अगर कम हो गया ना तो सेवा फिर जमा नहीं होगी। हम करते हैं सेवा, करनी भी पड़ती है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन ना तो हम वहां निमित्त समझते हैं खुद को, मैं का भाव आता है कि मुझे ही करना है, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, मेरे जैसी कोई कर नहीं सकता। और करते करते जब अहंकार ये खड़ा हो जाता है मैं का, तो हमारे बोल कैसे हो जाते हैं, रुहाब वाले, ऐंठ वाले। हम्म? तो बाबा कहता है फिर ये क्या करते हो, ये सेवा थोड़ी करी तुमने। बाबा कहता है ये तो सर से बोझ हल्के कर रहे हो बस। रात की बना ली, सुबह की फिर टेंशन, सुबह की बनाई, दोपहर की फिर टेंशन। तो बाबा कहता है फिर सबसे पहले बाबा कहता है निमित्त समझो, नम्र चित्त बनो। क्योंकि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, बाबा की सेवा है, बाबा ने दी, बाबा का कार्य है, शक्ति बाबा की, मैं केवल निमित्त आत्मा। और बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए। हम दे देते हैं थाली किसी को, ये ले खा ले। कई बार तो बहुत कुछ बोलते हैं साथ साथ में। हाँ, खाने का मन नहीं करता जब वो परोस कर साथ में देते हैं। चटनी अलग से होती ना, तीखी तीखी चटनी कईयों को साथ में परोस के देते, हाँ खा ले। तो बाबा कहता है बच्चे फिर वो सेवा सेवा नहीं बचती आपकी, क्योंकि गुण तो छोड़ दिए। गुण तो कोई भी नहीं। अब होटलों में क्या होता है, होटलों में बाहर यही तो खाना मिलता है, उन्हें तो पैसे से मतलब है बस। हम्म, तो वहां जो शिष्टाचार भी दिखाते हैं, मैनर्स भी दिखाते हैं, वो टिप्स के लिए, टिप के लिए खड़े रहते हैं बेचारे। आप टिप ना दो उनकी शक्ल बन जाती है, करके देख लेना कभी। तो बाबा यहाँ समझाते जो बच्चे ज्ञान की वर्षा में, बाबा कहते हैं भीगते हैं, सुख पाते हैं, क्योंकि वर्षा हमको सुख देती है। तो बाबा कहता है फिर गुणों की प्रवेशता होती है। जब आप सेवा करते हो, सेवा करने से आपका भाग्य बनता है, भाग्य बनता है, बाबा कहता है तकदीर बनती है। और बारिश क्या करती है, बारिश में बच्चे खूब खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का रंग उसको चढ़े, ज्ञान की मस्ती उसको चढ़े। बाबा कहता है अगर आपके जीवन में खुशी हो, उमंग हो, उत्साह हो, आपका जीवन अगर उत्सव है तो ज्ञान का रंग चढ़ रहा है। अगर जीवन उत्सव नहीं बन रहा, कलेश ही कलेश हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंताएं ही हैं, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कल क्या हुआ, थोड़ी देर पहले क्या हुआ। तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्मा ज्ञान की वर्षा का सुख नहीं ले पाती, ले पाएगी नहीं ले पाते। तो बाबा समझाता है ज्ञान की वर्षा तो हो रही है, अपने समय पर हो रही है, लेकिन बाबा कहता है सब पर नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा कहता है सबका पार्ट नहीं है। हर आत्मा पिया के साथ नहीं है। जो आत्मा परमात्मा के साथ नहीं है, बाबा कहता है वो ज्ञान का सुख नहीं प्राप्त करेगी। वो दुनिया में आएगी, अपना गृहस्थी, बाल बच्चे सब कुछ देखेगी, बीमारी, दवा दारू, लेन देन, व्यवहार, सब कुछ करके वो आत्मा दुनिया से चली जाएगी। लेकिन परमात्म सुख बाबा कहता है उसके भाग्य में नहीं होगा। तो हमको रोज मिल रहा है। बाबा कहता है बच्चे कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं हो। क्या ये स्मृति आपको इमर्ज रहती है? कभी भी उदासी आए ना मन में, माया प्रवेश करे मेरी किस्मत, तो अपने आप को याद दिलाया करो कि भगवान मुझे कहता है कि मैं भाग्यशाली, सौभाग्यशाली आत्मा, क्योंकि भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है, भगवान की गोद का मैं बच्चा हूँ। तो आज की मुरली में बाबा समझाते बच्चे ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है।
इसमें जो सीन पास हुई वह कल्प के बाद फिर से रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। भक्ति में भी लोग कहते थे ना, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो यहाँ पर बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे, बना बनाया ड्रामा है, तुम्हारे सोचने से, सोचते जाने से। बाबा कहता है ड्रामा चेंज नहीं होगा। आज भी अगर मन में कोई प्रश्न उठते हैं ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, बाबा कहता है इनको ड्रॉप करो। जब जो जैसा होना है, बाबा कहता है वो उत्तम है। हाँ, क्योंकि इसलिए बाबा समझाता है बच्चे अभी निश्चिंत रहो कि कल के बाद फिर से ड्रामा रिपीट होगा। क्वेश्चन किया, दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर है, इसकी निशानियां क्या हैं? घर घर में निशानियां ही निशानियां है। बाबा कहता है दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर है, विकारों की आग बाबा कहता है आज घर घर में है। तो इसकी निशानियां क्या है? बाबा कहता है देखो, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, बिन मौसम बरसातें पड़ती हैं। तुम ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। होता है घरों में, आप खुद देखो। ये नहीं सोचना कि ज्ञान जो सुना रहा है कि हर बात में हाँ भरते जाए। अपने आप से प्रश्न किया करो कि वाकई दुनिया तमो प्रधान है। हम कई बार कहते हैं हमारा घर तो स्वर्ग है। चेक किया करो अपने स्वर्ग को, कभी कभी किसी की नजर लग जाती है। बाबा कहता है बच्चे, 5-6 जन जितने भी परिवार में रहते हो ना, बाबा कहता है इनमें भूतों की प्रवेशता भी है, भूत भी साथ है। हर आत्मा बाबा कहता है 5 भूतों के साथ रह रही है अभी। तो अगर घर में 4 लोग हैं तो 5 चौक 20 लोग रह रहे हैं आपके साथ। इतने राशन खा रहे हैं आपके घर में। हाँ, तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है देखो चेक करो। हमको क्रोध आता है, पहले स्व की चेकिंग कि मेरे साथ और कौन कौन रह रहा है। हम सोचते ना कि मैं माना, मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ 5 भूत रहते हैं, ये बाबा बताता है। बाबा कहते हैं सबसे पहले भूत है आपका अहंकार, ये देह का भान। ये पहला भूत है, ये दिखते थोड़ी है। भूत कहाँ दिखते हैं? भूत तो रात को निकलते हैं, रात को अपना काम करते हैं। बाबा कहता है ये कलयुग तो रात ही तो है, तभी तो इसको तमो प्रधान कहते हैं। तो बाबा कहता है सबसे पहला भूत कौन सा है? पहला भूत है हमारा देह का अहंकार। और दूसरा भूत, बाबा कहता है दूसरा भूत है आपकी वासनाएं, इच्छाएं। ऐसा कोई जीव है दुनिया में जिसकी इच्छा नहीं हो? है? सांस सब ले रहे हैं और सांसें हमारी इच्छाओं का ही काम करती है। फिर क्रोध, है कोई आपके घर में ऐसा जिसको आप ये क्लेम कर दो कि कुछ भी हो जाए, इसको कभी गुस्सा नहीं आ सकता? है कोई? कोई भी नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे झगड़ के आते हैं घरों में, गोलियां चल जाती हैं, क्या क्या हो जाता है। हाँ, तो 3 भूत। फिर मोह का भूत। कई माताएं कहती हैं हम बहुत शांत रहते हैं, हम किसी से झगड़ते नहीं है। लेकिन ये जो भूत है ना, ये अंदर दब के बैठा हुआ है। जरा सा कुछ हो जाए परिवार में, बच्चों को देखो कैसे टप टप आंसू की टंकी बहती है। ये भूत है जो रुलाता है हमको। और फिर लोभ, जो मिल गया इसको पकड़ने की तमन्ना है कि ये छूटे नहीं। ना हमारा शरीर, शरीर में देखो कोई बीमारी आती है तो कितना मन रोता है अंदर अंदर। बाबा कहता है ये जो लोभ है ना, जो तुमको प्राप्तियां हुई जगत में, आपका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, धन है, प्रॉपर्टी है। बाबा कहता है बच्चे ये समय अनुसार आपको मिला। ये बाबा कहते हैं वर्तने के लिए है, साथ नहीं चलना कुछ भी। लेकिन हम तो रेत को इतना कस के पकड़ के बैठते हैं कि जब मुट्ठी खुलती है तो हाथ खाली मिलता है, रेत सारी फिसल जाती है। तो बाबा कहता है ये है 5 भूतों की प्रवेशता। तो हर घर में है, हर घर में तनाव भी है, चिंता भी है, उदासी भी है, कलेश भी है। ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा, भले बेचारे कितनी भी भक्ति करते हैं, कितने पाठ पूजा करते हैं, कितने भंडारे लंगर चलाते हैं,
ऐसा कोई एक घर पूरी सृष्टि में आपको नहीं मिलेगा जहां पर विकारों की अग्नि नहीं जलती। हर कर्म करते ये विकार अपना काम करते जाते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि आज हमारे कर्म विकर्म बन चुके। हम सोचते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, तो हमको इसकी रिटर्न मिलेगी। बाबा कहता है बहुत अच्छी बात है, आपने भक्ति की, कम से कम कुछ समय के लिए बाबा कहता है आप व्यर्थ से बच गए, उल्टे कामों से तो बच गए ना, लेकिन सीधा काम तो फिर भी नहीं किया। सीधा काम बाबा कहता है करना था, पहले खुद को तो जानते कौन हो, कौन तुमको दुखी करता है और कौन तुमको सुख दे सकता है। ना बाबा कहता है तुमने खुद को पहचाना पूरा जीवन, ना बाबा कहता है अपने पिता को पहचाना। मंदिर में जाकर हमने खूब गाया है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन ये कौन है वो हमको नहीं पता। हम कहते हैं सब में भगवान है, सब में ही भगवान। आप देखो कहने को हम कह देते हैं अपनी माँ जैसी, जितनी भी उम्र की होती है ना, कहते हैं आप भी तो मेरी माँ जैसी हो, आप भी मेरे भाई जैसे हो। लेकिन जैसे में और रियल होने में बड़ा फर्क है। हम सब जानते हैं कितना फर्क है। एक भाई पर आंच आएगी तो पूरी रात नींद नहीं आने वाली। और जिसको सड़क चलते को बोला था ना, भैया आलू कैसे दे रहे हो, सेब कैसे दे रहे हो, उसको भी भैया कहा था। उसकी तो हमको सुध भी नहीं आएगी कभी। तो कहने में और होने में बड़ा फर्क होता है। हमने सबको कहा सब में भगवान है। बाबा कहता है यही तो तमो प्रधानता बढ़ती चली गई ना। आप देखो हम सबका एक एक पिता है दुनिया में, हम सब एक एक पिता के माध्यम से शरीर लेकर यहाँ बैठे हैं। उस पिता ने हमको दान दहेज दिया होगा, जन्म दिया होगा, हाँ, पढ़ाया लिखाया होगा, आज भी सुख दुख में हमारे पीछे खड़ा हुआ है वो। और दुनिया के बाकी जिनको हम कहते थे मेरे पापा जैसे, दिखते हैं कहीं? कहीं नहीं दिखते। जो रोल बाप करता है वो संसार में और कोई दूसरा नहीं करेगा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं का पिता मैं हूं। हाँ, तो बाबा कहता है पहले बाप को तो पहचानो कि ये ज्ञान की वर्षा करने वाला कौन है। नहीं तो कह देते हो ज्ञान तो सुनाने वाले बहुत हैं, हर टीवी चैनल पे देखो कथाएं चल रही। बाबा कहता है वो कथाएं चल रही, और यहाँ बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारा विराट रूप दिखाता हूँ। तुमको बाबा कहता है मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये दिव्य दृष्टि में तुमको देता हूं कि तुम पहचानो। देखो तुमने 84 जन्म में कैसे चक्र लगाया, कैसे आत्मा सुख से दुख का पाठ बजाने लग पड़ी। अब बाबा कहता है बच्चे अब ये चक्र फिर से घूमेगा, समय का पहिया है ना। बाबा कहता है ये फिर से गति करेगा, और अब बाबा कहता है तुमको सुख का पाठ बजाना है। तो सुख का पाठ बजाने के लिए हम कैसे सुख स्वरूप बने, उसके लिए बाबा हमको ये सच्ची सच्ची भागवत सुनाता है। वो कहता है देखो बच्चे जहां बैठे हो ना, ये कहते हैं उसको कलयुग, ये मृत्यु लोक है। यहाँ बाबा कहता है दुख ही दुख है, ये दुख धाम है, तभी तुम भक्ति करके चिल्ला कर रो कर मुझे पुकारते थे। और मैंने भी तुमसे प्रॉमिस किया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की ग्लानि कौन सी, हिंदू मुस्लिम वाली नहीं। बाबा कहता है तुम अपने सच्चे धर्म को भूल बैठे। कौन सा धर्म है हमारा, क्या मांगते हैं हम दुनिया में। हम देखो दुनिया में कितना पैसा कमाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, किस लिए? कहते हैं बस सुख मिल जाए। तो सुख कहाँ से मिलता है हमको? हम सोचते हैं पैसों से मिलेगा, परिवार से मिलेगा, अच्छी सेहत से मिलेगा। बाबा कहता है मिलेगा, लेकिन टेम्परेरी, आया और गया। पैसा जेब में है, सुख दे रहा है, कहीं गिर गया तो, चोरी हो गया तो देगा सुख? खत्म सुख। ऐसे ही बाबा कहता है आज शरीर स्वस्थ है, सुख दे रहा है, कल को बीमार हुआ तो देगा सुख। बाबा कहता है बच्चे संसार की हर जो शय है ना, ये परिवर्तनशील है। ये बाबा कहता है बदलती है रुख अपना, और तुम चाहते हो ये जैसी है वैसी पड़ी रहे, वो हो नहीं सकता।
हमारा शरीर देखो रोज बदलता है। देखो 5 साल पुरानी अपनी अपनी फोटोएं देखो जाके, 10 साल पुरानी देखो, कहेंगे कितना चेंज आ गया। आता है ना? तो यही बाबा हमको समझाता है कि दुनिया ये है अभी दुखधाम। तो बाबा कहता है इसी दुनिया में मैं तुमको सुखी बनाता हूँ। कैसे? बाबा कहता है बच्चे विकारों की लू से और कर्म बंधनों की, बाबा कहता है जो रस्सा कशी थी ना, इन बंधनों से बाबा कहता है जब आत्मा निर्बंधन बनती है तो बाबा कहता है वो आत्मा सच्चे सुख का अनुभव करती, और बिना ये परमात्म ज्ञान सुने कोई भी आत्मा सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकती। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे ये दुनिया इस समय तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान है, जब तक हमको ये कंफर्म नहीं होगा तब तक हम इस ज्ञान को आगे उठा नहीं पाएंगे। हमें लगेगा नहीं हम तो अच्छा ही जी रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये केवल तुम्हारी प्रारब्ध है। जैसे ही पुण्य चूकता है ना, बाबा कहता है जीवन में देखो पेपर खड़े हुए हैं जगह जगह। और केवल अपना पेपर थोड़ी है, अपने साथ में परिवार में किसी के साथ कुछ हो जाता है, वहां पर भी तो हमको खड़ा होना है, वहां पर भी तो खड़ा होना है, सहयोगी बनना है वहां पर भी। तो बाबा समझाते बच्चे अब तुम बच्चों पर ये ज्ञान की वर्षा हो रही है, इसलिए चात्रक बुद्धि बनकर, बाबा कहता है जितना पीना है पी लो। जो चातक पंछी होते हैं ना उनको पता होता है कि ये बारिश रोज नहीं होने वाली। तो इतना सुख हमको ज्ञान सुनते हुए अनुभव होना चाहिए। कोई साधारण चीज नहीं दे रही है वो हमको, ये वो सुख है जिसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब कृष्ण की मुरली बजती थी तो गोपियां अपनी सुध-बुध खो देती थी, है ना? हमको बड़ा खेल सा लगता था ये सुनकर कि कृष्ण ने काठ की मुरली बजाई होगी, ऐसी ऐसी धुन बजाई होगी, कोयल सी तेरी बोली। हाँ, लेकिन बाबा ये समझाता है, बाबा कहता है वास्तव में ये काठ की मुरली नहीं, ये तो परमात्मा शिव स्वयं जब संगम पर आते हैं तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा मुख के द्वारा मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाबा कहता है सुध बुध गुम करना माना क्या? बाबा कहता है बच्चे इस संसार में कलयुग के अंदर जो भी तुमको छोटे छोटे सुख और दुख के बीच में आत्मा नाचती है, नर्तकी की तरह, बाबा कहता है वो सारी सुध बुध मैं तुमको बिसरा देता हूँ। और बाबा कहता है यहाँ तुम साक्षी बनकर बैठते हो कि देखो 23 घंटे मुझे पाठ बजाना है, सुख का भी तो दुख का भी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की वर्षा उनके लिए है जो पिया के साथ है। पिया के साथ नहीं होंगे तो ज्ञान की वर्षा कहाँ से मिलेगी? तो बाबा यहाँ समझाते तुम हो संगम युगी, बाकी तो सब दुनिया है कलयुगी। अब बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको कलयुग दिखाता तो हूँ, लेकिन तुमको बाबा कहता है मैंने कलयुग से बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि हमारा बाबा कहता है अभी तुम्हारा जन्म, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे बोल, तुम्हारी कृति, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि सब बदल गई। अब बाबा कहता है तुम कलयुग के नहीं हो। निकाल दिया ना हमको बाहर, देखो कितना सहज बाहर निकाल देता है। ऐसे ही वो हमको भव से भी पार निकाल देता है। सिर्फ हमारी स्थिति की बात है, आत्मा को ही तो पार लगना होता है। तो बाबा समझाते भगवान कौन है, कब आएगा ये तो कोई भी नहीं जानते। हम यहाँ के वासी नहीं है, कहाँ के निवासी हैं ये भी नहीं बतलाते। कहते तो हैं 4 दिन की जिंदगी है फिर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ के रहवासी हैं ये नहीं बतलाते। अब बेचारे बतलाएं कैसे, उनको पता ही ना हो तो। तो समझते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी ना हो सके। बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ से कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा माना आत्मा तो खत्म। बाबा कहता है फिर आत्मा को क्या कर देते हैं, विनाशी बना देते हैं। आत्मा तो बाबा कहता है चैतन्य शक्ति है, लेकिन जब ये मोक्ष की बात करते हैं कि फलाने को मोक्ष मिल गया, तो बाबा कहता है उन्होंने आत्मा का पाठ खत्म ही कर दिया। जैसे
उसको विनाशी बना दिया कि आत्मा भी मर गई अब तो। तो रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान तो हो ना सके। हाँ, ऐसा कोई घर नहीं देखोगे आप जहां मंदिर आपको नहीं दिखेगा। सब घरों में मंदिर है, बड़ी बड़ी तस्वीरें लाकर रखी हुई हैं। एक बार हम किसी के घर थे लाजपत नगर में, तो वो कालका मंदिर में बहुत जाते आते थे, खूब जाना आना, पूरा परिवार उनका, कैटरिंग का बिजनेस था उनका। तो हम इनवाइटेड थे, किसी ने वहीं अब उनके घर पे बुलाया था। तो जब वहां गए ना, उन्होंने मंदिर दिखाया अपना, आप बिलीव नहीं करोगे क्या मंदिर था। हम्म, और वहां एक टीवी अलग से चल रहा है। तो उन्होंने पूछा जो हमारे साथ थे, कहते हैं ये टीवी, कहते हैं हम भी तो सारा दिन देखते हैं, माँ भी तो बोर हो जाती होगी ना, तो सारा दिन यहाँ भजन चलते रहते। ये देखो भक्तों की भावना देखो आप। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है रावण राज्य में तो भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान तो बच्चे हो ना सके। हम्म, भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। बाबा कहता है जो भक्ति आपने की ना, सदगति माना, बाबा कहता है सतयुग में जाना। भक्ति से बाबा कहता है आत्मा में क्या आता है? आत्मा में गिरावट आती है। वो हर समय अपने को असहाय, दीनहीन महसूस करती है। उसमें अपना कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए गिड़गिड़ाती है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे भक्ति से सदगति नहीं, सदगति तो केवल ज्ञान की वर्षा से है। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। ये है बच्चे रावण राज्य। स्कूलों से बच्चे गायब हो जाते हैं। आजकल बच्चों को स्कूल ले जाना ना, हम जब स्कूल जाते थे, हमें तो कोई जैसे होता है ना कि लवारिस चलते चलते खुद ही पहुंच जाएंगे। इतना सिक्योर समय होता था कि कौन बच्चों के पीछे बुद्धि खराब करेगा, हर बच्चा अपने अपने घर पहुंच जाएगा। और रास्ते में भी आधा आधा घंटा बच्चे खेलने लग जाते हैं, तो भी कोई पूछने नहीं आता उनको कि क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। आजकल अगर बच्चों को लेके जाना हो ना स्कूलों से, तो आई कार्ड पे फोटो लगा के देना पड़ता है कि बच्चे को रिसीव कौन करने आएगा। अगर हमारी फोटो वहां आई कार्ड पे नहीं है तो वो बच्चा हमको देंगे नहीं। ऐसा बाबा कहता है समय आ गया कि बेहोशी की दवाइयां सुंघाकर देखो क्या से क्या कर देते हैं। ये बाबा कहता है ये रावण राज्य है। तो खेल भी ड्रामा मिसल है, इसको बच्चे नाटक नहीं कह सकते। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। बाबा कहते हैं ये बेहद का नाटक नहीं है, ये है ड्रामा। नाटक में क्या होता है, आप देखते हो ना, नाटक देखते हैं सीरियल, उसमें जब कोई एक बीमार पड़ गया एक्टर, या कोई सोचो किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो उसका रोल किसी और को दे देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। या किसी एक्टर ने पैसे ज्यादा मांग लिए तो कहते हैं भाई तू रहने दे, सर्जरी दिखाकर हम किसी और से एक्टिंग करा ले। बाबा कहते हैं लेकिन ये बेहद का ड्रामा है। यहाँ बाबा कहता है अदली बदली नहीं हो सकती। किसी का पार्ट बाबा कहता है कोई और प्ले नहीं कर सकता। हाँ, तो बाबा कहता है देखो यहाँ तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या कहते हैं, इसका बीमार होने का ही पार्ट है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बच्चे का पेपर हो और हम बोले कि चल तू खड़ा हो, तू पेपर दे आ, मैं तेरी जगह बीमार हो जाता हूँ 2 दिन। ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की बरसात तो सभी पर नहीं पड़ सकती, लेकिन ये आवाज सबके कानों तक जाएगी कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहता है भले ये बारिश में भीगे चाहे ना भीगे सारी दुनिया, लेकिन बाबा कहता है इनको पता जरूर चलेगा कि भगवान आया हुआ है। आप देखो कोई बारिश, हम रात को बारिश अगर हो जाती है पता नहीं चलता, लेकिन सुबह जब आते हैं तो सड़क देख के पता चलता है अच्छा रात को बारिश हुई थी क्या। ऐसे ही बाबा कहता है अगर ये दुनिया बाप की ज्ञान वर्षा में नहीं भी भीग पाई, तो भी बाबा कहता है इनके कानों में ये बात तो जाएगी कि भगवान आया था, बारिश हुई थी, हम सोए पड़े थे तो हमने तो देखी नहीं। और जो जागा हुआ होगा ना, बड़ी जबरदस्त बारिश थी, ऐसी बारिश थी ओले भी पड़े थे वरदानों के, हमने तो खूब मौज ली। तो बाबा यहाँ समझाता है
ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया पर पड़ती है। बाबा कहता है वो बारिश तो देखो जगह जगह होती ही है, लेकिन ये बाबा कहता है ज्ञान की जो बरसात है ना, बाबा कहता है ये सिर्फ तुम बच्चे देखते हो, तुम ही सुनते हो, तुम ही प्राप्ति करते हो, तुम ही सुख लेते हो। अभी तुमको माता पिता मिला है तो तुमको अडॉप्ट किया है। सतयुग में अडॉप्शन नहीं किया जाता। बाबा कहता है दुनिया तो ये सोचती है कि सतयुग में राम आएंगे। वो भक्त बेचारे यही सोचते हैं, वो सोचते हैं कलयुग में भगवान आ जाएगा। बाबा कहता है बच्चे मैले कपड़े धोए जाते हैं, अलमारियों से निकाल के कपड़े धोते हो क्या प्रेस किए हुए? बाबा कहता है सतयुग में तो हर आत्मा प्रेस की हुई होगी, वहां पर सारी विकारों की सलवटें निकाल के भेजूंगा। तो वहां बाबा कहता है धोने की दरकार नहीं है। यहाँ बाबा कहता है आत्माएं पतित बनी है, मैली बनी है, दुखी है। तो यहाँ बाबा कहता है तुमको दुख से छुड़ाने आऊंगा कि सतयुग में जाऊंगा? वहां तो बाबा कहता है तुम मुझे याद ही नहीं करोगे। इसलिए तो भगत कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे। कलयुग में बाबा कहता है तुम बहुत चीख पुकार करते हो। इस समय बाबा कहता है मुझे आना पड़ता है अधर्म का विनाश करने और सत्य धर्म की स्थापना करने। तो सत्य धर्म क्या है? सत्य क्या है? आत्मा सत्य है ना, शरीर तो झूठे हैं। तो बाबा कहता है सत्य धर्म माना। बाबा कहता है तुम सब आत्माओं को जगाने में आता हूं। आत्माओं को जगाकर बाबा कहता है मैं इनको गुणों से शक्तियों से संपन्न बना देता हूं। ये है वो सच्चा सच्चा धर्म जो स्वयं भगवान स्थापन करता है। इसको हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कह सकते, ये तो हमने बना दिए। बाबा कहता है सत्य धर्म माना आत्मिक स्थिति आपकी। और आत्मा को क्या चाहिए? सारा जीवन हमने निकाला किसके लिए? कहते हैं बस 2 घड़ी सुख की शांति की मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो सत्य धर्म है ना, बाबा कहता है ये सुख शांति से संपन्न है। और बाबा कहता है बच्चे ये जो संपन्नता है, जो ये सुख शांति है, बाबा कहता है ये बाहर से नहीं मिलती। आत्मा को जो सुख और शांति चाहिए, बाबा कहता है बच्चे आत्मा अविनाशी है, तो सुख और शांति इसको बाबा कहता है अविनाशी ही देंगे, तब ये आत्मा संपूर्ण बनेगी। हाँ, और बाबा कहता है हम करते क्या है? हम पूरा जीवन नोट कमाते हैं, बच्चे परिवार सब में लगे रहते हैं। कुछ कुछ काम बनते हैं, कुछ कुछ बिगड़ते हैं। जहां बनते हैं तो लगता है सुख आ रहा है, शांति आ रही है, सुख आ रहा है। बिगड़ता है काम, अशांति खड़ी है सामने। बाबा कहता है नहीं, इससे पेट नहीं भरेगा। जब तक बाबा कहता है ज्ञान की वर्षा से आत्मा संपन्न नहीं बनती, भरपूर नहीं बनती, तब तक बाबा कहता है सुख और शांति का वर्षा ले नहीं सकती। भक्ति से हमको सुख और शांति का वर्षा नहीं मिलता, क्योंकि भक्ति में वर्षा माना प्रॉपर्टी। भक्ति में हम जाते हैं कभी प्रॉपर्टी मांगने? हम तो ऐसे झोली फैलाते हैं, हे मैया रानी कर दे एक काम मेरा भी, नारियल चढ़ाऊंगी। बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे जब तक ये नारियल चढ़ने मंदिरों में बंद नहीं होंगे ना, तब तक बाबा कहता है ये भ्रष्टाचार, ये कलयुग नहीं जाने वाला। क्योंकि ये नारियल चढ़ाना क्या है? ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार है। तभी तो देखो सरकारी दफ्तरों में करप्शन चलती है। ये करप्शन का ही रूप है जो हम मंदिरों में नारियल चढ़ाते हैं कि मेरा ये काम कर दो। काम की एवज में वहां नारियल चढ़ाते हैं। और नारियल भी माशाअल्लाह, हाँ, कई कई नारियल तो ऐसे सड़ जाते हैं। वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर से बाहर दुकान में, दुकान से फिर मंदिर में। सालों से वो सब चलता जा रहा है। तो यहाँ बाबा समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे भक्ति से सुख और शांति का वर्षा तो मिल ना सके। कोई कहे गुरु का दर्शन करने आए हैं तो तुम बोलो ये कोई मंदिर नहीं है। हाँ, कई कहते हैं ना आप कहाँ जाते हो? तो बाबा कहता है कई आ भी जाते हैं, पहले दिन जब आते हैं तो कहते हैं हमको भी तुम्हारे गुरु के दर्शन कराओ जो ये तुमको ज्ञान सुनाता है। तो बाबा कहता है उनको बोलो कि यहाँ दर्शन करने की, मत्थे टेकने की, नारियल चढ़ाने की बात नहीं है। नारियल चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन
ये वाला नारियल चढ़ाना पड़ेगा। कोई विरले होते हैं जो ये नारियल चढ़ाते हैं। क्योंकि नारियल चढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, नारियल के ऊपर वो खाव होती है ना, क्या जटाएं, पहले उसको खोलते हैं, फिर जो खोल होता है उसको तेज एक बार मारते हैं जोर से, और फिर उसके अंदर से वो गिरी और वो जल निकलता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आप अपनी इच्छाओं की जटाएं नहीं मुंडवाओगे, इच्छाएं इतनी है, कहां से बाबा कहता है ये अमृत निकलेगा। इसलिए बाबा कहता है पहले इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं को बाबा कहता है हटाओ पहले, और फिर बाबा कहता है ये जो देह अहंकार की खोल है ना, इसको बाबा कहता है तोड़ो। फिर बाबा कहता है भीतर देखो क्या है। भीतर बाबा कहता है आत्मा है, भीतर बीज स्वरूप आत्मा बैठी हुई है। कितनी शीतल है, कितनी पवित्र है। कभी कभी हम आप सुनते थे, हमारे लौकिक मदर बोलते थे कई बार, कहते थे सोचने की बात है, ये जो नारियल बनते होंगे, इसमें पानी कहाँ से डल जाता होगा। पूरा बंद है नारियल, एकदम एकदम हार्ड उसका कवरेज है पूरा, इसमें पानी कहाँ से गया हो। बाबा कहते हैं बच्चे यही आत्मा है। अब ये शरीर है, अब इसके अंदर आत्मा बैठी है। जानने को हम कहते हैं हाँ, ये तो हमको पता ही है कि आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का पार्ट क्या है पूरा जीवन में, वो कोई नहीं जानता। वो सिर्फ जब हम कोई शरीर छोड़ता है तब कहते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अंत में हम हर आत्मा के लिए शांति मांगते हैं, उस समय तो सुख को भी गायब कर देते हैं। क्या मांगते हैं? शांति दे। तो शांति कौन देगा? शांति दाता। वो कौन है? केवल एक बाबा। अब बाबा कहता है बच्चे मैं दूंगा कैसे? बाबा कहता है मैं तो तुम बच्चों के द्वारा दूंगा। तो बाबा सबसे पहले क्या करता है, वो हमको हमारा विराट रूप दिखाता है कि बच्चे आप आत्मा शांत स्वरूप हो। आप देखो, हम किसी के साथ कितनी देर बात कर लेते हैं, बोलते बोलते, फिर एक ऐसा समय आता है कि फिर कहते हैं कि अब आराम देते हैं, थोड़ा थक गए बोल बोल के। अच्छा, किसी के साथ गुस्सा करो, चिल्लाओ, कितनी देर चिल्ला लो। अच्छा, रात को जो हम सोने जाते हैं सारे, उस समय हम क्या करते हैं? मुख भी बंद कर देते हैं, दूसरों की भी चोंच बंद करा देते हैं कि अब चुप हो जा। फोन भी साइड में पटक देते हैं। हाँ, तो वो क्या है? वो हमारा निज स्वरूप है। सारा दिन आत्मा इन हाथ पैरों से, आंखों से कर्म करते 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 थक गई। अब वो अपनी शांति का अनुभव करना चाहती है। कई बार हम बिस्तर पे भी चले जाते हैं, लेकिन उन उन अंट शंट विचारों की वजह से कई बार हमको नींद भी नहीं आती। कहते पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल चल रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही। तो बिस्तर वो नींद नहीं दे रहा हमको। जब तक हम शांत स्वरूप का अनुभव नहीं करते, जब तक हम व्यर्थ से छुट्टी नहीं लेते, तब तक आत्मा जब तक सोच विचार बंद नहीं करती ना, तब तक नींद नहीं आ सकती। तो आप सोचना, जब हम रात को जाते हैं तो हम एक एक जो हमारी कर्मेंद्री है ना, इसको हम निवृत्ति दे देते हैं। आंखों को भी बंद करेंगे, कानों से भी अब कुछ नहीं सुनना, मुख से कुछ नहीं बोलना, हाथ पैरों को भी आराम दे देंगे। तो हम क्या करते हैं? अपने निज स्वरूप का अनुभव करते हैं। और सुबह जब हम उठते हैं तो उस समय हमारे में एक एनर्जी होती है, एक फ्लो होता है एनर्जी का। वो फ्लो हमको उसी शांत स्वरूप की स्थिति में रहने से अनुभव हुआ है। कई बार देखो, रात को ऐसे सपने आ जाते हैं, सोए भी हुए हैं लेकिन सपने की वजह से डिस्टर्ब है, ऐसा ऐसा सपना चल पड़ा। हाँ, तो जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते, कहते हैं नींद अच्छी नहीं आई। होता है ना ऐसे। तो जब तक आत्मा उस शांति को अनुभव नहीं करती ना, और कई कई बार ऐसा भी होता है, आप भले ही आधा घंटा सोए हो और आपको इतनी गहरी नींद आती है, आप जब आंख खोलते हो लगता है रात अभी पूरी नहीं हुई, मुझे तो लग रहा है मैं रात पूरी सो चुका। तो ये गाढ़ी नींद क्या होती है? ये गाढ़ी नींद हमारा वो स्वरूप है जहां आत्मा अपनी निज स्थिति का, निज जो संस्कार है उसका अनुभव करती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं सोना बड़ा जरूरी है। नहीं जिनको नींद आती है उनको गोलियां देते हैं नींद की कि जाओ सो,
और इसलिए कई लोग सत्संगों में जाकर बैठते हैं कि घर पे नींद नहीं आती, वहां कीर्तन भजन होता है तो वहां तो नींद आ जाती। तो बाबा भी समझाते, बच्चे यहाँ कोई आए तो उनको बोलो कि यहाँ कोई मंदिर थोड़ी है। बाकी बाबा कहते हैं यहाँ बीके तो ढेर हैं, ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। भगवान सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम बच्चे संगम पर खड़े हो और दुनिया कलयुग में। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। हाँ, बाबा कहता है अभी तो जैसे पार्टीशन पड़ गई, तुम बच्चे संगम पर हो, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। तुम समझते हो हम सब भाई भाई हैं, आपस में हमको बहुत प्यार से रहना है। राम राज्य में शेर और बकरी एकदम। बाबा कहता है कैसे रहते थे, दिखाते थे ना, शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है झगड़ा। पानी के कनेक्शन भाई भाइयों के अलग है। वो कहता है मैं इसका बिल क्यों भरूं, वो कहता है मैं इसका क्यों भरूं। तो बाबा समझाते, तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंचे ठहरे, बाप के क्योंकि मददगार बनते हो। आसुरी गुण है तो फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके, इसलिए कहा जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वे कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट हो ना सके। इसलिए बाबा बच्चों को रोज कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहता है जब आप खुद को आत्मा देखते हो ना, तब बाबा कहते हैं संबंधों में कभी कोई खिटपिट नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं तो इसको आत्मा देख रहा हूँ, ये थोड़ी देख रहा। वो तो करेगा ना, वो तो अपने संस्कार पे चलेगा। तो इसलिए बाबा समझाते, बच्चे ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई देखे तो खुश हो जाए। ईश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए, मोस्ट लवली होने चाहिए। बाबा कहते हैं अगर कोई देखे तो खुश हो जाए। तभी तो लोग मंदिरों में जाते हैं देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। पहले घर को तो सुधारो। देखो, आवाज सुनी आपने? हाँ, वो छोटा सा बच्चा। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा यहाँ समझाते, बच्चे ईश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए, मोस्ट लवली होने चाहिए, जो देखे तो सब खुश हो जाए। पहले घर को तो सुधारो। कोई देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। घर को सुधारे पहले। तो घर में बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं अरे दरवाजा खोलो, दिमाग खराब हो गया है क्या। अब इनका क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके चेहरे से खुशी गायब नहीं हो। पहले ये बहुत होता था, आना इनका, डिस्टर्ब होना, अब नहीं होता। ये आदत, पता है बच्चों का, ये स्वभाव है, उनको नहीं पता कि क्या, उनको ये है कि अंदर कोई ब्लूटूथ है तो आगे गाना चलाएं और नाचे कूदे, है ना। वो अपनी जगह ठीक है। अब हम यहाँ से डांट डपट करें, उनका संस्कार और पक्का हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे पहले तो घर को सुधारो। कोई देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। आज का फिर वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। हाँ, बाबा कहता है बच्चे हर समय आत्मा और परमात्मा। बाबा कहता है जब ये लाइन क्लियर होगी ना, तभी बाबा कहता है आपको शक्ति, आपको बाबा कहता है जो बाप से वरदान मिलते हैं, जो बाबा कहता है गुणों की प्राप्ति होती है, वो कर सकते हो। आप देखो, हम किसी जब फोन पे बात करते हैं ना, तो कई बार कहते हैं जी डिस्टरबेंस हो रही है, हाँ, आवाज प्रॉपर मिल नहीं रही है, तो हम रिसीव नहीं करते ना, फिर फोन को कट कर देते हैं। ऐसी आत्मा और परमात्मा के बीच में लाइन क्लियर हो बड़ी मुश्किल होती है। क्यों नहीं होती पता है आपको? क्यों नहीं होती? वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि जब जब मैं आत्मा उस पिता को याद करती हूँ ना, तो उस समय बाबा कहता है बच्चे आपके भीतर के कमजोर संकल्प, आपकी बाबा कहता है नेगेटिव एनर्जी, दूसरी आत्माओं के साथ बाबा कहता है जो संस्कार स्वभाव का टकराव,
तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कमजोरियां, बाबा कहता है ये बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती। इसलिए बाबा कहता है जब भी बाप को याद करो, बाबा कहता है पहले रिसीवर ठीक पकड़ना चाहिए, डायलिंग टोन आपको मिलनी चाहिए, तब नंबर लगते हैं। तो बाबा भी बच्चों को यहाँ समझाता है डायल टोन माना अपने स्वमान में बैठो, मैं कौन हूँ। जब डायल टोन मिलेगी तब बाबा कहता है फिर नंबर डायल करना कि पिता मेरा कौन है, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहता है फिर आप रिसीव करोगे। पात्र को तो, ग्लास को तो सीधा पकड़े ना पहले, हाँ, तब तो बाबा कहता है आप शक्ति को रिसीव करोगे। डायल टोन हमने पहले ली ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है सबसे पहले स्वमान में बैठो, ये डायल टोन है हमारी। और फिर बाबा कहता है बाप की जो आपने महिमा की ज्ञान में, बाबा कहता है मैं जो हूं ना, बाबा कहता है वैसा स्वरूप आपको बनना है। आज सुबह की मुरली में था, बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले अपने को जब उठते हो ना, तो सबसे पहले बाबा कहता है देखो कि बाप मेरे साथ है और मैं बाप के समान हूं। ये है बाबा कहता है पावर्स को रिसीव करना। मजा भी तभी आता है जब लाइन क्लियर होती है, जो हमने कहा वो सुने और जो उसने कहा वो हम सुने। तो जब हम योग में बैठते हैं ना, हम बाबा को अपनी बात करते हैं, और जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा हमारी बात का हमको जवाब देता है। ये है बाबा कहता है कम्युनिकेशन। भक्ति में हमने उसको याद तो किया है, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन के साथ में। अब बाबा कहता है जब मैं सम्मुख बैठा हूं, तो बाबा कहता है तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर बाबा कहता है मैं लेकर आया हूं। भगवान हर प्रश्न का आंसर है। भगवान से बेहतरीन और कोई आंसर नहीं है किसी भी बात का। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। स्लोगन है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या दे आते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है मन को अगर शक्तिशाली बनाना हो तो बाबा कहता है बच्चे ईश्वरीय स्मृति, हर कर्म करते हुए बाबा कहता है अपने को नहीं भूलो। देखो होता क्या है, हम जब रास्ते से चलते हैं ना, हमें रास्ते पे हर चीज दिखाई देती है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, आते जाते लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हम सब कुछ देखते जाते हैं। एक चीज है जो हमसे छूट जाती है, अब हमको वो मेहनत करनी है। तो हम दुनिया तो देखते जाएंगे, लेकिन साथ साथ में इसको भी देखेंगे जो दुनिया देख रहा है। हाँ, तब बाबा कहता है ये आत्मा का जो भान है ना, ये बाबा कहता है ये निश्चय पक्का होगा। तो जब ये तीसरा नेत्र भी हमारा खुला हुआ हम साथ साथ अनुभव करते जाएंगे, तब बाबा कहता है कि बच्चे लाइन क्लियर रहेगी, ज्ञान की वर्षा आप पर हर समय पड़ेगी। चाहे दुनिया बाबा कहता है विकारों की गर्मी से, विकारों की ऊष्मा से, हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कारों की, स्वभाव की टकराव से बाबा कहता है हर आत्मा झुलस रही होगी, लेकिन आप पर ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, क्योंकि ये तीसरा नेत्र खुला हुआ रहेगा। ये हमारा पुरुषार्थ है। हर कर्म करते हुए बाबा कहता है इसको भी देखते चलना साथ साथ। जब किसी से बात करते हो ना, तो बाबा कहता है सामने वाले को आत्मा देखो। अब सामने वाले को देखें, खुद को भी तो देखते जाएं। तभी तो बाबा कहता है जो बाप से तुमने लिया वो सामने वाली आत्मा में वाइब्रेट होगा, मुझसे निकल के तो दूसरे तक जाएगा ना। हाँ, तो बाबा कहता है ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। आज बाबा ने यहाँ ज्ञान नहीं बोला कि ज्ञान का भोजन, आज बाबा कहता है शक्ति का भोजन। शक्ति माना बाबा समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे ज्ञान को सुनकर जो हमको समझ मिलती है, जो हमारे अंदर पावर्स जनरेट होती हैं, बाबा कहता है ये शक्ति बन जाती है। और बाबा कहता है ये शक्ति का भोजन अपने मन को देना माना बार बार स्मृति दिलाना कि मैं शक्तिशाली हूं। हाँ, बाबा कहता है हर एक जो भी जीवन में परिस्थिति आती है, पेपर आता है,
उस प्रमाण बाबा कहता है अपने आप को सम्मान देते चलो, नथिंग न्यू। ये मैंने पहले भी कई बार परिस्थिति क्रॉस की है, इस बार भी होगी और बहुत सहज हो जाएगी, क्योंकि बाप मेरे साथ है और उसकी शक्ति मेरे साथ है। ओम शांति।